हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पैरामेडिकल के इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो तैयार हैं आज हमारे साथ मैथमेटिक्स की क्लास करने के लिए? सभी बच्चे एक बार कमेंट में बताएंगे आप लोग तैयार है? यस लिखेंगे सर, सभी बच्चे यस लिखेंगे और थम्स अप देंगे हमारे इस कमेंट सेक्शन में, है ना दोस्तों। आज मैं मैथमेटिक्स का बेसिक टू हाई लेवल बाइलिंगुअल चल रहे हैं दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आपको मैथमेटिक्स में ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि हिंदी में लिखूंगा ना तो आपको समझ में आएगा सर। ये मेरा सोच है, मेरा थॉट है। अब ये आपके अंदर कैसे डालना है ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं जानता हूं उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों आज हमारा जो बेसिक सा क्लास होने वाला है प्रतिशत का, और मैं पेड क्लास में कुछ इस तरीके से ही लेता हूं। और आप लोग दोस्तों कहीं पे भी पढ़े होंगे, हमको उससे मतलब नहीं। आप मेरे पास आए हैं तो मेरे तरीके से पढ़िए, मेरे अनुसार पढ़िए, तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा सर। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ गए, एक बार तेजी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। और दोस्तों जो बच्चे नए हैं पहली बार है तो डेली 8 बजे हमारे साथ जुड़िए। डेली 8 बजे आपको क्लासेस मिलती है हमारे द्वारा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना सर, तो चैनल को तो सब्सक्राइब बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए बहुत अच्छा। हाँ जी, देखिए प्रतिशत सर समझिए, एकदम कॉन्सेंट्रेट करेंगे पढ़ाई को, हर एक चीज को। अब कमेंट नो सर, है ना। तो देखिए प्रतिशत का मतलब आप लोग तो सब कोई समझता है सर, प्रति और शत। प्रति का मतलब 1/, और शत का मतलब 100 होता है सर, सेंचुरी होता है ना। तो 1/100 ही तो सब कोई जानता है। लेकिन बहुत सारे कम ऐसे विद्यार्थी जो कि इस चिन्ह को जानते पहचानते होंगे आप लोग। जहां पे अगर आपका पूछा जाए ना कि भाई तो इंटर में कितना मार्क्स है लो, कितना प्रतिशत मार्क्स है लो, तो कहते सर 70%। तो परसेंट का मतलब ई वाला चिन्ह लिखता है, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे नहीं ना लिखते आप लोग 70%, ऐसे तो नहीं है लिखते होंगे। डायरेक्ट लिखते होंगे सर, अब हम पढ़ल लिखल है तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, लिखते होंगे ना। चलिए अच्छी बात है, लिखते तो अच्छी बात है। अब समझिए सर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो मेरा जो कहना है ना सर, इस चिन्ह के बराबर क्या होता है 1/100। इस चिन्ह के बराबर कितना होता है 1/100। अब ये सर ऐसे कैसे बता रहे हैं सर, देखिए समझ में आएगा, अभी क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तब। आइए पहला टाइप समझते हैं सर। पहला टाइप में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। कोई भी फ्रैक्शन रहेगा उसको प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, समझिए। यानी कि सर जैसे कि आपने बोल दिया 70%, तो इस चिन्ह को लाना पड़ेगा ना, तब ना प्रतिशत बोल रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, मान लिया जाए हमारा कोई एक भिन्न है सर, कोई एक भिन्न है 5/25 ले लिया जाए। ये हमारा फ्रैक्शन है सर, इसको हमको क्या बोलना है, इसको हमको प्रतिशत में बोलना है, हमको परसेंटेज में बोलने का माने। क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे तो आपको पता है ना, प्रतिशत बराबर क्या होता है 1/100 होता है, सबको पता है ना। देखिए सर यहाँ पे क्या लॉजिक लगता है, यहाँ पे देखिए गुने 100 कर दीजिएगा। आपको तो यही सिखाया गया होगा सर कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करना, यही सिखाया गया होगा। और बाकी ब्रैकेट के बाद ये प्रतिशत लगा दीजिए, हो गया ना प्रतिशत में। तो देखिए ये 4 मरते में कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, 5 को 20%। आ गया ना, आ गया ना। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं सर 100 से काहे गुना करेंगे, 300 से भी तो गुना कर सकते थे। ऐसा आप लोगों ने तो पूछा नहीं होगा अपने टीचर से। चलिए मैं सिखाता हूं काहे 100 से गुना करते हैं। क्योंकि अभी तो मैंने आपको सिखाया ना, क्या सिखाया कि चिन्ह के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं ना। चलिए मेंटेन करते हैं सर, चलिए मेंटेन करते हैं। 25/20 गुने 100 कर दिए, ठीक है सर। और इस चिन्हवा के बदला हम फिर से लिख सकते हैं 1/100। बताइए चिन्ह के बदला हम 1/100 लिखे हैं, और ये ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट कहता है कि गुना, ब्रैकेट क्या कहता है, गुना। तो देखिए 100 से 100 खत्म, फिर से वही का भिन्न आ गया। बताइए भिन्न आ गया ना, वही का वही। तो देखिए जब 100 से गुना करिएगा तो प्रतिशत लगाना ही पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अगर आप केवल 100 से गुना कर देते हैं, प्रतिशत नहीं लगाते हैं, तो गलत हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गया। तो ये चीज सही है ना सर कि ये चिन्ह के बदला क्या होता है 1/100 होता है। तो वो लाइन मेरा सही लिखा गया सर, ये मेरे थ्रॉट है, ठीक है। आप लोगों ने भी सीखा होगा, बहुत चीजें सीखी होंगी। चलिए आप लोग भी ट्राई करिए, 1-2 क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई करके बताइए सर। आप लोगों से मैं पूछूं, ठीक है, आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूं सर 0.5 को प्रतिशत में बताइए कितना प्रतिशत होगा। फटाफट कमेंट करके बताएंगे, फटाफट कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग। इसको प्रतिशत में आप लोग चेंज कैसे करेंगे सर, कुछ नहीं सर 100 से गुना कर देंगे। प्रतिशत ये लग गया है तो 100 से गुना कर दीजिए इसमें। तो इसको लिख सकते हैं 5/10 लिख देंगे, गुने 100 कर देंगे, 1 0 से 1 0 उड़ा देंगे, कितना हो गया 50% होता है सर, है ना। यही ना होगा, हाँ जी यही तो होगा हमारे ख्याल से, सही है। ये प्रतिशत लगा दें, यहाँ पे नहीं लगाएं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, इसीलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन दीजिए, अगला क्वेश्चन करिए। तो आप सभी लोग बहुत अच्छा शानदार सा चल रहा है अभी क्लास।
अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर करिए, समझ में आ रहा है तो एकदम दबा के लाइक, दबा के शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है सर। चलिए आइए और भी क्वेश्चन है दोस्तों। 16/25 को आप प्रतिशत में कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट करिए जल्दी से। क्या करिएगा सर? हाँ जी बहुत अच्छा, क्या करिएगा 100 से गुना करिएगा तो 16 चौको 64 हो जाएगा, है ना। 16 चौको 64 हो जाएगा, 64%। कैसे आ गया सर 64%? तो जिनसे नहीं बना वो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कटेगा तो काट देंगे, 64 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए सर टाइप 1 क्लियर है बच्चे, एक बार कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग टाइप 1 क्लियर है, टाइप 1 क्लियर है। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो हमारा लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो टोटल लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। मैथमेटिक्स का भी प्रॉपर मैं लाइव क्लास लेता हूं, केवल जिसको मैथमेटिक्स पढ़ने का मन है वो भी आ सकता है। एकदम नॉर्मल फी है सर, 128 रुपया। 128 रुपया आप खा पी के बिक देते हो, लेकिन इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट नहीं सिखाएगा कोई। चलिए अभी आते हैं आगे, अभी सब तो नॉर्मल चीज हम सिखा रहे हैं सर। देखिए किसी भी भिन्न को, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है सर, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। टू द पॉइंट आएंगे, आपके क्वेश्चन पे आएंगे सर। तो क्या करेंगे सर, किसी भी प्रतिशत है, कोई भी प्रतिशत ले लिया जाए, जैसे 60% ले लिया जाए, तो बताएंगे इसको भिन्न में कैसे कन्वर्ट करें। आपको मैंने सिखाया क्या सर, प्रतिशत हटाना है तो इसको अगर नंबर में लिखना है तो प्रतिशत बराबर क्या होता है, 1/100 होता है कि नहीं होता है। तो 60 गुने प्रतिशत के जगह पे क्या लिखिएगा, 1/100 काट दीजिए, 6/10 और भी कटेगा, काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6, 5, 3/5। ये फ्रैक्शन आ गया सर, भिन्न में आ गया। अगर दशमलव में लाना है तो इसको भाग दे करके दशमलव में भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। प्रतिशत हटाइए, 1/100 लिखिए। क्यों लिखेंगे सर, क्योंकि प्रतिशत बराबर ही होता है 1/100। 1/100 ही क्यों बराबर होता है, क्योंकि सर आप पढ़ रहे हैं प्रति और शत पढ़ रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, हर एक डाउट क्लियर हो रहा है। चलिए आप लोग समय और भी पूछता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जल्दी से फटाफट। मैं आप सभी से पूछता हूं दोस्तों, 25 कितना प्रतिशत होता है? ये सब चीज़ मुझे याद रखिएगा, है ना। 25 कितना प्रतिशत होता है, तो सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से, ये सब चीज़ याद रखिएगा। चलिए आइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, है ना। जब प्रतिशत हटाएंगे, देखिए प्रतिशत हटाएंगे, 1/4 कैसा है, प्रतिशत हटाइए और 100 को लिख दीजिए, क्योंकि 1/100 है तो 100 से लिख दीजिए और आ जाएगा 1/4। 25 से कम 25, 25 चौको 100। समझ में आया ना। देखिए अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, 2021 में ही पूछा हुआ था, हाल ही में टाइप 2 से पूछा हुआ था, है ना। पूछा हुआ था तो उससे क्या सर हो सकता है इस बार पूछा है, इसमें से आगे और भी कोई पूछ दे, तो चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 64% बराबर होगा, बराबर होगा इक्वल्स टू, है ना, है ना। ये इक्वल्स टू होगा, कितना के इक्वल होगा सर, इक्वल्स टू कितना के होगा। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन जो था वो भिन्न में था, हमको याद है भिन्न में था, तो इसको हम लोग भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, तो 64 गुने 1/100 कर देंगे, भिन्न में आ गया, है ना। कटेगा तो काट देंगे, 16 चौको 64, है ना, 25 चौको 100, 16 4 से काट रहे हैं, 16 चौको 64 और 25 चौको 100, तो इसका डायरेक्टली आ जाएगा 16/25। अगर और कटे तो काट दीजिए, नहीं तो यही आपका आंसर। और ऑप्शन नंबर ए वाले में ही यही ऑप्शन था सर, देख सकते हैं। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं। नहीं, एक आध और बनाइए आप लोग, 1-2 और बनाइए। अभी हम देते हैं 45% बना के दिखाइए, 45%। 1-2 और ट्राई करिए आप लोग, से क्वेश्चन एग्जाम में एकदम नहीं छूटना चाहिए सर। 45% क्या होगा और बताइए, और 22% क्या होगा। चलिए सभी आंसर बताएंगे इसका, जल्दी से, देर नहीं करेंगे सर, क्योंकि देर हुआ टाइम खत्म हुआ आपका। चलिए आइए, इसको क्या करेंगे, 45/100 कर देंगे, है ना। तो 5 से काटिए, 15×45, देखिए 15×45 होगा, अभी भी कटेगा 3/4, 3/4 हो जाएगा। 15 अब 5 चौको 20, ये हो गया हमारा आंसर करेक्ट, ये वाला फाइनल आंसर हमारा ये होगा। ठीक है, 22/100 करेंगे ना। चलिए कितना बार में कटेगा सर, तो ये कटेगा 11/50 हमारा आंसर होगा कि नहीं होगा, बताएंगे। समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर 3 देखिए सर, कहता है यदि x का y प्रतिशत क्या हो सर, z हो,
यदि x का y% हो तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। इस जो टाइप है ना, टाइप नंबर 3 से 3 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। पहला टाइप देखिए, पहला कहेगा z क्या होगा जब आपका x एंड y का वैल्यू दिया रहेगा सर, जब x और y का वैल्यू दिया रहेगा। दूसरा पूछेगा x क्या होगा, तीसरा पूछेगा z क्या होगा सर, ये y क्या होगा। ठीक है, तो इसका छोटा सा एक सॉल्यूशन मैं दे देता हूं, जो भी मान पूछे वो आप इस फॉर्मेट में तैयार कर लीजिएगा, आप आसानी से बना सकते हैं उसको। देखिए पहला फॉर्मेट क्या है, का मतलब क्या होता है, सब बच्चे सुनते आ रहे हैं, बोर्ड मास रूल ऑफ, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑफ कहते हैं। अंग्रेजी में आपका लिखा हुआ रहेगा ऑफ, तो इसको का को हम लोग गुना में कन्वर्ट करेंगे। का क्या होता है, गुना, प्रतिशत को हटा दीजिए सर, प्रतिशत हटा दीजिए तो नीचे में 100 लिख दीजिए, बराबर में z। अब इसके बाद जो भी मान पूछे ना, मान पुट करके आप निकाल दीजिए, वही आपका आंसर है, वही आपका आंसर है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही लल्लन टॉप है। अब इस पे क्वेश्चन कराते हैं, आपके एग्जाम में पूछा गया है, जो ही क्वेश्चन पहले स्टार्ट कर देते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए टाइप 3 से कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। देखिए ये पीएम 2019 का सवाल है और पीएम 2020 का सवाल है, इस टाइप से पूछा जा चुका है सर। क्वेश्चन कहता है दोस्तों 1/2 कितना प्रतिशत है 1/3 का। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको x मानेंगे, इसको z मानेंगे और y का वैल्यू फाइंड करना चालू करें। लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, हम इधर फॉर्मेट में आते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है यदि x का y% z है, x का वैल्यू कौन होगा, जिसके साथ k होगा, अंग्रेजी में इसको ऑफ कहते हैं। तो ऑफ के पहले वाला है ना, तो यहाँ देखिए k, x का वैल्यू अगर मैं पूछूँ तो आप क्या बताइएगा, 1/3 बताइएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे 1/2 मान रहे थे, गलत हो गया ना। अब y का वैल्यू कौन होगा सर, तो जिसके साथ बगल में y हो, मतलब कि प्रतिशत होगा। तो प्रतिशत तो कितना के साथ है, तो हमको तो भाई y का वैल्यू ही फाइंड करना है, तो इसको साइड में रहने देते हैं। अब जो बचा कुचा है वो तो हमारा z का वैल्यू ही देगा ना। अब आइए इस फॉर्मेट पे, x गुने y बटा में 100। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, y का वैल्यू ना, तो y बराबर निकालने हैं, ये भागा में है 100 तो ऊपर ही जाएगा, इक्वल के तो गुना में हो जाएगा, और x हमारा गुना में तो ऊपर आएगा तो भागा में आएगा। तो इसका फॉर्मेट क्या तैयार हो जाएगा, z गुने 100 बटा में x। तो हम यहाँ से डायरेक्टली निकाल दें, z हमारे पास कितना है, 1/2 है, गुने 100 है, और बटा में 1/3 है ना। तो यहाँ से देखिए ये कटेगा कितना बार में, 50 बार में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 50 गुने 3 देन 150 आंसर। जो स्टूडेंट 150 आंसर बताए हैं उन सभी विद्यार्थियों का सही है। ये सब तो आसान क्वेश्चन है सर। अगला आइए, ये 2020 में पूछा है, तो इसमें x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हमसे फिर भी इसमें भी y पूछा है, y का वैल्यू पूछा है। चलिए y बराबर डायरेक्ट लगा देते हैं, आपकी डायरेक्ट लगाएंगे तो z तो ये है हमारा, का के पहले ये z हो गया, तो z गुने क्या करेंगे, 100 करते हैं, 100 करते हैं ना। चलिए 100 गुना कर दिए, 7 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से एक बार में, फिर 12 7 84 होता है, यानी कि 1200 इसका आंसर आएगा सर। इसका आंसर क्या आएगा, 1200 आएगा, देख सकते हैं ना। चलिए सर इतना तो सीख लिए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर 4 क्या कहता है, यदि किसी भी प्रश्न में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालने के लिए कहे तो क्या करेंगे सर। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा, कुछ नहीं, फॉर्मूला क्या है ये सब तो मन में। प्रतिशत वृद्धि का है ना, आपको बताए थे ना, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए 100 से गुना होता है ना। ये पूरा प्रतिशत में आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर ये जो आएगा ना, ये आपका पूरा प्रतिशत में आएगा। ठीक है, ये जो आएगा ये प्रतिशत में आएगा, ठीक, तो ये प्रतिशत में आएगा। तो हमेशा 100 से गुना करते हैं। इस टाइप में कैसा प्रश्न पूछेगा, तो इस टाइप में एक प्रश्न मेरे पास अवेलेबल है जिसको मैं कराता हूं। क्वेश्चन कहेगा ना दोस्तों, इतना नोट कर लिए तो ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कहेगा, आप लोग समझिए। टाइप नंबर 4 से समझ लीजिए, कुछ नहीं है दोस्तों, कहेगा कि एक वस्तु का मूल्य, क्वेश्चन है एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य कितना है दोस्तों, 500 रुपया है। एक वस्तु का मूल्य कितना है, 500 रुपया है। तो उस वस्तु के मूल्य में, है ना, उस वस्तु के मूल्य में हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, मूल्य में 100 रुपये का वृद्धि कर रहे हैं। चलिए हम वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है, 100 रुपये का 500 रुपया है, तो 100 रुपये का क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछूं
तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, मैं पूछूंगा कितना, तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, वृद्धि हुआ। आपने तो पैसा किस चीज में वृद्धि किया, रुपया में। हम पूछेंगे परसेंटेज में बताओ, कुछ नहीं करना है। कितना वृद्धि हुआ, 100 ना, 100 गुने 100 बटा में इंक्रीजिंग सर, इंक्रीजिंग शॉर्ट में लिख दिया इंक्रीजिंग। 100 गुने 100 बटा में कितना रुपया था, पहले से 500 रुपया था, उसी को हम लोग अंकित मान कह रहे हैं सर। 500 लिख दीजिए ना, यहाँ से ये काटिए, ये देखिए सर 5 दूना का 10 यानी कि 20% हमने बढ़ाया सर, है ना। अभी 500 रुपये में बेच रहे थे, अब मेरा भाव बढ़ गया सर, हम 20% इंक्रीजिंग कर दें, यानी कि 100 रुपया बढ़ा दिए। और आप सभी का शानदार ऑफर है सर, हम लोग 599 का आपको कोर्स मिल रहा है, 699 में सेल होता है जैसा कि आप सभी को पता है। आपको महाशिवरात्रि के ऑफर पे स्टार्ट हो गया है सर, हमारी तरफ से 100 रुपया का डिस्काउंट। हम परसेंटेज नहीं जानते, हम डायरेक्ट 100 रुपया का डिस्काउंट देंगे। तो आप लोगों को वो कोर्स, आपको ऑल सब्जेक्ट का बढ़िया तैयारी आपको मिल जाएगा 599 में, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए, ये चीज समझ में आ गया ना कि इस टाइप से कैसे प्रश्न पूछेंगे। चलिए अगला टाइप सीखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए सर, अब हम अगला टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए टाइप कहता है दोस्तों, यदि किसी वस्तु के मूल्य में या किसी वस्तु के लंबाई में, चौड़ाई में, त्रिज्या में X% की वृद्धि की जाए। पहले समझिए, पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझा देना चाहता हूं। अगर वृद्धि रहे तो वृद्धि का मतलब क्या, आप लोग प्लस में हो। वृद्धि का मतलब क्या होता है सर, है ना। देखिए मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, वृद्धि का मतलब कहीं पे वृद्धि लिखा हुआ है तो उसका मान प्लस लीजिएगा, अगर कहीं पे कमी लिखा हुआ है तो माइनस लीजिएगा। समझिए, अब कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। X% की वृद्धि की जाए और फिर Y% की वृद्धि की जाए तो कुल परिवर्तन कितना होगा, X + Y + X × Y/100 होता है। ठीक है, ये चीज समझिए। एक क्वेश्चन मैंने यहां से इसको समझाने के लिए लिखा है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की जा रही है ना, इंक्रीजिंग किया जा रहा है सर, कितना प्रतिशत, X% यानी कि 10%। फिर उसके बाद दोस्तों ज्यादा बिके लगा उस दुकानदार का माल, तो वह क्या किया, 40% और बढ़ा दिया रेट में। तो 40% की वृद्धि और की जाए तो कुल कितना वृद्धि किया सर, तो कुछ नहीं करिए, X का मान ये रखिए, Y का मान ये रखिए और ये वाला फॉर्मूला पे अप्लाई कर दीजिए, बस कुछ नहीं है। तो कब बताइए कितना हो जाएगा, 40 और 10 50 गुने कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 उड़ा दीजिए, तो यहाँ पर से कितना +4, 54% आंसर इसका होगा सर। कितना होगा, 54 होगा। कितना होगा सर, 54 इसका करेक्ट होगा। ठीक है, समझिएगा कितना हुआ, 54% हुआ। ये चीजें ध्यान रखिएगा, टोटल कितना हुआ, 54% हुआ। अब आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा, ये चीज समझ गए ना। अब देखिए, अब थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं। देखिए अभी X में वृद्धि किया जा रहा है, अब क्या करेगा, Y में क्या करेंगे सर, कमी करेंगे, Y में कमी करेंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा। अब मैं पूछूं सर X की वैल्यू क्या है, X की वैल्यू X% वृद्धि हो रहा है, यानी X की वैल्यू X है सर, पॉजिटिव X है, वृद्धि का मतलब प्लस। अब कहते हैं Y% कमी हो रहा है, तो मैं पूछूं Y की वैल्यू क्या है सर, -Y है, -Y है ना। तो इससे नया फॉर्मूला क्या जनरेट हो जाएगा, तो यहां से एक फॉर्मूला जनरेट करता हूं, X प्लस है तो यहाँ पे तो Y का वैल्यू माइनस रहेगा, तो ये तो माइनस कर देगा। और दोस्तों अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो ये चीजें हो जाएंगी। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप ये वाला चीज याद रखिए और केवल वृद्धि और कमी को ध्यान रखिए। इंक्रीज और डिक्रीज, जहां डिक्रीज रहेगा उसके मान में माइनस लगा करके ये फॉर्मूला पे अट्रैक्ट करना है, और जिसके मान में वृद्धि रहेगा तो उसके आगे प्लस लगा करके करना है। चलिए मैं माइनस वाला एक दिखाता हूं, जैसे आपको मैं एक माइनस वाला दिखाता हूं, यहां से इसको मिटाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, एक जबरदस्त सा शानदार सा क्वेश्चन है। यदि किसी आयत में है ना, किसी आयत की दोस्तों लंबाई में है ना, लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है। देखिए वृद्धि की जाती है, ठीक है, तथा और कहेगा 15% की कमी चौड़ाई में की जाती है। देखिए चौड़ाई में की जाती है, ठीक है। तो कहेगा कि क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा,
क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो देखिए सर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन पड़ेगा, सेम फॉर्मूला। आपसे मैं पूछूं x की वैल्यू कितनी होगी, वृद्धि है सर, x की वैल्यू में 20 कर दीजिए। y की वैल्यू में कमी है सर, तो y की वैल्यू क्या करिएगा, माइनस लगा करके 15 लिखिएगा और क्षेत्रफल में लगा दीजिए। सर क्या कर देंगे, देखिए जुड़ रहा है यानी कि घटा देगा, तो 5 आगे से इन दोनों का मान कितना हो जाएगा 5। अब प्लस रहेगा तो प्लस तो ये करेगा नहीं, क्योंकि अगर हम लोग करते, देखिए प्लस करते हैं, देखिए 20 रहेगा गुने -5 करेंगे ना, -15 करेंगे, तो ये माइनस तो आगे आके यहाँ पे लगा देगा, ये माइनस आगे आके यहाँ का हो जाएगा सेटल दे। तो हम डायरेक्टली शुरू से काहे नहीं लिख दे माइनस, शुरू से हम लोग लिखते चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 20 - 15 प्लस देखिए कितना करते हैं 20 गुणे -15 बटा में 100। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से 3, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा 5 और इधर क्या कर देगा -3 है ना, तो -3 कितना हो जाएगा सर 2% क्या होगा, पॉजिटिव आया है ना, पॉजिटिव आया है ना, यानी 2% वृद्धि होगा सर। क्षेत्रफल में क्या होगा, वृद्धि होगा। पॉजिटिव का मतलब 2% वृद्धि। अगर यही 3 आगे आता 5 बाद में होता तो यहाँ पे -8 हो जाता, -8 होता ना, तो वो माइनस का मतलब होता है कमी होगा, किसमें, क्षेत्रफल में। लेकिन यहाँ पे सर अगर लंबाई में हम 20% बढ़ाते हैं और चौड़ाई में 15% कम करते हैं तो भी हमारा क्षेत्रफल में क्या होगा, वृद्धि ही रहेगा, 2% का, कमी नहीं होगा। अब आपके एग्जाम में 2020 में एक प्रश्न पूछा हुआ था त्रिज्या वाला, तो उसको भी थोड़ा बहुत मैं समझा देना चाहता हूँ। क्वेश्चन था दोस्तों, देखिए क्वेश्चन मैं आप सभी के बीच लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या था, यहां देखिए, तो देखिए क्वेश्चन ये था दोस्तों, पीएम 2020 का ये सवाल है सर, पीएम 2020 का ये सवाल है। क्वेश्चन क्या कहा है इसको समझते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 50% कमी की जाती है। वृत्त की त्रिज्या में क्या की जाती है दोस्तों, 50% की कमी कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का कमी होगा। ठीक है, सब्जी बात है कि क्षेत्रफल में तो कमी होगा ही होगा, क्योंकि सर अभी ये बड़ा है, ठीक है, ये इसका रेडियस मान लिया जाए 5 सेंटीमीटर मान लिया जाए, और अगर मैं कहूँ 2 सेंटीमीटर का, तो ये सर इसका एरिया तो कम ही जगह लेगा, तो यानी कि एरिया इसका कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक त्रिज्या में घटाएंगे तब। तो इसका कितना प्रतिशत कम होगा, देखिए अब इस सवाल को लंबा मेथड मत करिए, प्रतिशत वाला विधि लगाइए, क्योंकि प्रतिशत हर जगह सर देख लिए 2020 में 2 सवाल आपके एग्जाम में इससे पूछे जा चुके हैं, तो इसको जितना ज्यादा बेहतर पढ़िएगा उतना ही ज्यादा बढ़िया है। तो सर इसमें तो x और y का मान नहीं है, तो इस फॉर्मूले से कैसे ज्ञात करें सर, त्रिज्या का मान है ना, r का मान है ना, r का मान ही दोस्तों x के और y के बराबर है। इसी तरीके से अगर हम वर्ग लेते हैं सर, अगर मैं वर्ग लेता हूं, आयत में तो सर 2 गो था, लंबाई और चौड़ाई था, तो x और y। अगर मैं वर्ग लेता तो वर्ग में भी भुजा समान होती है, ये वाला भुजा a, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो उस समय क्या करेंगे सर, x और y का मान बराबर होगा, इसमें क्या दिक्कत है, सेम प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे सर त्रिज्या बराबर है, अब माइनस लगेगा कि प्लस, अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्या कह रहा है सर, कमी कह रहा है ना, माइनस लिखिए। चलिए माइनस कितना, 50, बस इतना ही लिखना था आपको। अब इस फॉर्मूले पे अप्लाई कर दीजिए, x का भी मान -50, y का भी मान -50। ठीक, चलिए जगह है ना, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए -50 फिर प्लस y है तो -50 प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे क्योंकि माइनस तो हम अभी बाहर कर नहीं रहे हैं, देखिए -50। ठीक है, माइनस माइनस ये तो खत्म कर देगा सर, और बटा में क्या था, 100 था, बटा में 100 था ना, तो देखिए 1 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0, ये माइनस माइनस खत्म होगा ना, माइनस गुने माइनस प्लस होता है, इतना चीज तो आपको पता ही होगा सर, नॉर्मल चीज है, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे तो ऑलरेडी प्लस है ना। तो ये देखिए -50 -50 -100, -50 -50 -100, इधर तो प्लस हो गया ना, तो +25। अब मैं कहूँ तो कितना आया, -75%। सर हम लोग का तो -75 आया, ऑप्शन में -75 है, ये नहीं है। तो मैंने अभी आपको सिखाया ना कि माइनस आएगा, माइनस का मतलब कमी, क्वेश्चन में तो ऑलरेडी कह दिया कि कमी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है हमारा 75%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। इसी तरीके से वर्ग में करेंगे तो वर्ग में यहाँ पे r के जगह पे a हो जाएगा सर, उसमें a माना जाता है, भुजा को a कहते हैं, है ना, x बराबर y बराबर, अब कमी है तो करेंगे। इसी में क्वेश्चन में क्या कहेगा ना, वृद्धि है। अगर मान लिया जाए, एक क्वेश्चन चेंज करते समझ में आ गया, आप लोग भी ट्राई करिए। तो अभी मान लिया जाए वृद्धि किया जाता है, यहाँ पे देखिए अगर कमी की जगह पे हम कर दें वृद्धि,
कमी के जगह पे हम कर दे वृद्धि, तो आप क्या कर दीजिएगा, सब जगह माइनस जहाँ जहाँ है ना माइनस को हटा दीजिएगा, और ये भी माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी माइनस हटाओ, इसको बाहर करो। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर से सिचुएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कमी नहीं करेंगे, अब वृद्धि कर रहे हैं तो वृद्धि ना कहेंगे सर, वृद्धि कहेंगे तो वृद्धि करेंगे। देखिए आपके एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो देखिए ये तो ये खत्म हो गया, अब प्लस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। माइनस का तो कोई लफड़े नहीं है सर, तो कितना हो जाएगा, 125% क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। पॉजिटिव आने का मतलब 125% वृद्धि हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास आज अच्छी लगा है ना, अच्छा लगा है ना, तो एक बार लाइक और शेयर कर देना, एकदम फैला देना। तगड़ा मैथ चलाता हूँ सर, मैथमेटिक्स तगड़ा चलाता हूँ, ये सब ऐसी नहीं है। आपको पार्ट 2 में अब आगे सिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।